बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अल्लामा पीर साकिब शामी साहब के बारे में। उनके हवाले से बात करने जा रहे हैं कि ये जो मामला उठा हुआ है, अल्लामा साकिब शामी साहब को इमरान खान के साथ मुलाकात करना कितनी महंगी पड़ी, क्यों महंगी पड़ी, किस वजह से पड़ी, और अल्लामा साकिब शामी साहब को जेल में क्यों कैद कर दिया गया था, किस वजह से किया था, और आखिर क्या वजह थी कि उनको इतना अरसा जो है जेल में रखा गया था। पीर साकिब शामी साहब को ये क्यों बार बार कहा गया था कि लिख कर दो, साइन करके दो। अगर लिख कर नहीं दोगे, साइन नहीं करके दोगे, तो साकिब शामी ने आगे से कहा कि इसका क्या रद्द अमल आएगा। साकिब शामी ने जब यह सवाल किया तो आगे से कहा कि अगर नहीं लिख कर दोगे और इसका जवाब इस जुमले का नहीं दोगे तो आपको फांसी के ऊपर लटका दिया जाएगा। आगे से साकिब शामी साहब ने यह जवाब दिया कि ये तो हम पहले से चाहते हैं कि हमें फांसी पे लटका दिया जाए और हमारे कफन दफन का निजाम जो है यहीं पे होना चाहिए। नाजरीन, ये सारी तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी देखना, लास्ट तक देखना, और अगर मेरे भाई नहीं देखोगे लास्ट तक तो ये सारी वजूहत कैसे जान पाओगे। तो इस वजूहत को जानने के लिए, सारी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए लाजमी है। और आप लोगों से यह भी इल्तमास करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरी वीडियो को देखकर चले जाते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते, मेहरबानी होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें जो है वो आप सुनते रहें और इससे वाकिफ होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, अब हम आपको इसकी जो है तफसील बताते हैं कि जो आपको मैंने कहा था कि वीडियो में इसकी तफसील बताऊंगा, अब इसकी तफसील बताते हैं कि अल्लामा साकिब शामी साहब को इमरान खान के साथ मुलाकात करना क्यों महंगी पड़ी, उसकी वजह क्या थी। अल्लामा साकिब शामी साहब को मुलाकात करना इसलिए जो है वो महंगी पड़ी कि उनको हर बंदे ने तनकीद का निशाना बनाया है। हर बंदे ने ये सवाल किया है कि साकिब शामी साहब को इमरान खान ने बुलाया है और बुलाकर ये ज़रूर उनको ये दावत दी होगी और ये बात पे ज़रूर आमादा किया होगा कि तहरीक लब्बैक के साथ हमारा जो है वो मुआहदा करवाया जाए, तहरीक लब्बैक को हमारे साथ जम किया जाए और तहरीक लब्बैक जो है वो ये जो जुलूस निकाल रही है, लॉन्ग मार्च कर रही है, ये लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दे और हमारे साथ मिलकर जो है ये काम करे। ये हर बंदा जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनों में से जितने भी शामिल हैं वो सारे जो है ये चीज़ का, इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि ये ज़रूर बात ये डिस्कस हुई होगी पीर साकिब शामी साहब के साथ जो है इमरान खान की। अब खुदा बेहतर जानता है कि ये बात डिस्कस हुई है या नहीं हुई, ये तो साकिब शामी साहब ही बेहतर बता सकते हैं, कोई और बंदा नहीं बता सकता, क्योंकि ये बात उन्हीं की है और इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात हुई है, सारी तफसील वही बता सकते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जो बंदा भी ये सवाल करता है कि ये इमरान खान के साथ जो है इस तरीके से सौदा करके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे जहन के मुताबिक पीर साकिब रजा शामी साहब जो है वो ऐसा सौदा करने वाले नहीं है। वो पक्के और ठक्के अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को जो है वो बेचने वालों में से नहीं है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को जो है वो अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाने वालों में से है और तहरीक लब्बैक के साथ बहुत मुखलिस हैं। ऐसा काम करने वाले नहीं है मेरे नज़दीक, मेरे जहन के मुताबिक, मेरी अकल के मुताबिक ये बात जो है मैं अपनी जहन के मुताबिक कर रहा हूं, ऐसा वो कुछ करने वाले नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, ये पीर साकिब शामी ये वो बंदा है, आपको बताता चलूं, ये खुद फरमाते हैं अपनी जुबान से, इन्होंने खुद ये बात कही है कि जब मैं जेल में, मुझे सऊदी अरब में जो है जेल में रखा गया, कैद कर दिया गया था और वहां पर ये बात कह दी गई थी बार बार कि ये लिख कर दें, साइन करके दें। ये जुमला जो लिख कर आए थे, वो कहते हैं कि जब मैंने कागज पे देखा वो क्या लिखा हुआ था, अल अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह लिखा हुआ था कि आप ये इस जुमले की जो है वो जवाब दें कि सय्यदा आमिना रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो गैर मुस्लिम है, नऊज़ु बिल्लाह। वो कहते हैं ये जुमला लिखा हुआ था। तो जब मैंने ये जुमला पढ़ा तो मैंने कहा मैं कभी भी नहीं लिख कर दूंगा। आगे से उन्होंने कहा जवाब में कि अगर नहीं लिख कर दोगे, साइन नहीं करके दोगे तो इसके जवाब में आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। तो साकिब शामी कहते हैं कि मैंने उनको जवाब दिया
اگر اس بات پر آپ لوگ نے مجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم پہلے بھی چاہتے ہیں ہمیں پھانسی پہ لٹکا دیا جائے اور اسی سعودی عرب کی سرزمین پر جو ہے ہمیں دفن کیا جائے، ہمارا کفن کا انتظام بھی یہی ہو، دفن کا انتظام بھی یہی ہو۔ ہم پہلے بھی چاہتے ہیں جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن ہوں، یہ کون نہیں چاہتا بھائی جنت البقیع میں دفن ہوں؟ تو یہ تو ہر بندے کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ وہاں پہ ہمیں دفن کیا جائے۔ تو پیر ثاقب شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے دبئی سعودی عرب کی جیل کے اندر یہ بات کہہ دی گئی تھی، لیکن میں نے بلا امتیاز اور کسی سوچنے کے باوجود میں نے انکار کر دیا تھا، ٹھکرا دیا تھا۔ اگر مجھے پھانسی پہ لٹکانا ہے تو لٹکا دے، پر اس جملے کا جواب میں نہیں کبھی لکھ کر دوں گا کہ نعوذ باللہ جو آپ لوگ یہ کاغذ پہ لکھ کر رہے ہیں، انہیں کہا میں نے کبھی بھی نہیں رکھا۔ تو میرے بھائیوں، جو بندہ جیل میں رہ کر ان کی یہ بات نہیں مان سکتا، یہ اس طرح کے غلط جملوں کا جواب نہیں دے سکتا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک جو ختم نبوت پر جانے قربان کرنا چاہتی ہے، اور تحریک لبیک کے کارکن جو ہے وہ ختم نبوت کے اس پہ نام پر کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، تو ایسی تحریک لبیک کے ساتھ وہ کیسے سودا کر سکتے ہیں؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی۔ اگر کوئی بات ایسی ہوئی بھی تھی تو جیسے اولیاء مقبول جان نے کیا تھا، اور ان نے بھی کوشش کی تھی کہ آپس میں جو ہے وہ ان کا اتحاد ہو جائے، لیکن تحریک لبیک نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو آپ تحریک لبیک کے کارکن جو ہے وہ بالخصوص اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی اس طرح کی جو ہے غلط پروپیگنڈے میں بالکل نہ آئے، انتشار پھیلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اچھے طریقے سے تحریک لبیک کا جو ہے وہ کام کریں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔